हर हर महादेव। रात हम इस पेट्रोल पंप पे रुके थे। ये पेट्रोल पंप के मालिक है जिन्होंने मेरी रहने की, खाने की और नाश्ते की सभी तरीके की सुविधा की। उसके लिए उनका मैं आभार मानता हूँ। काफ़ी अच्छा स्वभाव है इनका और इनके दोस्त का भी, जिन्होंने मुझे यहाँ का जगह के बारे में जानकारी दी रुकने के लिए। अभी हम हैं झारखंड में। हम जा रहे हैं झारखंड में जो देवघर है। हम 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा कर रहे हैं। तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा ये अभी तक हमने जो अध्यात्म की जो बातें हम करते हैं हर रोज़, जिससे कि हमारा जीवन अच्छी तरीके से हम जी सके और कई इसी तरीके की कठिनाइयों का सामना हमें ना करना पड़े। तो हमने कल बात की थी अपना आपको जानना बाकी चीज़ों से जानने से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप खुद को नहीं जानते हो तो आप किसी चीज़ को जानने का कोई मतलब नहीं है। तो वो कैसे जाना जाए, तो अगर आपको जानना हो तो आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो है प्रीवियस वीडियो, इसमें मैंने बताया है। तो एक श्रृंखला है जीवन कैसे जिया जाए। अभी आज हम जो टॉपिक है बात करेंगे कि हमारी जो पुरानी जो प्रथा थी, परंपरा थी, किस तरीके से थी। हमारे यहाँ पे जो वेदों में हो, उपनिषदों में हो, ये लिखा गया था कि 4 तरीके के आश्रम होते थे पुराने वक्त में। तो एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, उसके बाद मेरे ब्रह्मचर्य हो गया था, उसके बाद में होता था गृहस्थ आश्रम होता था, उसके बाद होता था वानप्रस्थ आश्रम होता था और संन्यास। इस तरीके से 4 आश्रम होते थे। तो जब बच्चा 8 साल का होता था, होने के बाद 8 या 10 साल के बाद वो गुरुकुल चला जाता था। और गुरुकुल वहाँ से उम्र के 25 साल तक जो ब्रह्मचार्य स्तंभ तो रहता था, उसमें वो पूरे जो विद्या होती थी हर तरीके की, उसको लेता था, अपने जीवन में सीखता था। और उसके बाद वो 25 साल होने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो गृहस्थ आश्रम में क्या होता था कि जो वैवाहिक जीवन होता था और सांसारिक जो भी उसकी कर्तव्य होते थे उनको वो पूरा करता था। और ये होने के बाद वो जाता था वानप्रस्थ आश्रम में। ठीक है। तो वानप्रस्थ आश्रम में वो जो होता है कि जो अटैचमेंट थी सांसारिक चीज़ों से, उससे वो अलग होके जो आध्यात्मिक है उसकी और उसका झुकाव होता था, जिससे कि वो आगे जाके मतलब एक तरीके की रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट करते, जैसे हम आज के आप देखे जाए तो आज 65 साल की उम्र में हमें गवर्नमेंट रिटायरमेंट देती है। उस वक्त में हम 50 साल में ही रिटायर हो जाते थे। तो ये बहुत बढ़िया सा एक पद्धति थी, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है कि आज के ज़माने में हम जब से हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है 21 की उम्र में या 18 कभी 21 की उम्र में ग्रेजुएशन हो जाता है, तो हम जैसे शुरू हो जाते हैं जॉब के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो लगभग अपना जब तक बॉडी काम करे तब वो चीज़ों में लगे ही पड़े रहते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि हमें जीने का वक्त ही नहीं मिलता। तो ये बात है जो उस समय में होता था। उसके बाद 25 उम्र के बाद हम जाते थे संन्यास में, मतलब मोक्ष के लिए, जहाँ पे सभी चीज़ों से हम टूट के कहीं पे निकल जाते थे। और कहीं मतलब कहीं मतलब जहाँ पे हमें मतलब पूरी तरीके से घर, मोह माया सब चीज़ों को छोड़ के जाना मोक्ष के लिए। तो फैमिली को भी मतलब छोड़ देना पड़ता है। तो ये बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो 4 आश्रम थे तो 25, 25, 25, 25 इस तरीके से इन्हें अलग अलग किया गया था। तो 4 आश्रम थे। अभी 4 जो होते हैं नंबर, वो काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी इसका महत्व है। जैसे कि मुख्य 4 दिशाएं होती है, 4 वेद होते हैं,
उसके दिमाग में देखे जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आप अगर गौर करें तो ये तरीके से वर्गीकरण किया जाता था। और उसके जो ब्रह्माश्रम रहता था उसमें क्या होता, ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता था। तो आज के समय में देखा जाए तो जो हम वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है हमारा कल्चर में, वो काफ़ी हद तक का हमारी संस्कृति को पूरी तरीके से डैमेज कर रहा है। आप देखेंगे तो बच्चे आजकल जो है मतलब जो रिलेशनशिप जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरीके से रिलेशनशिप बनाते हैं, और उसके बाद उसके जो मतलब उस रहने से वजह से क्या होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। तो शादी के बाद भी आप देखिए कई सारे रिलेशन में एक अलग तरीके का एक कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे आप देख सकते हैं, हम उसे इन जनरल अफेयर कहते हैं, और या फिर किस जो प्रीवियस बैकग्राउंड रहता है, मतलब एक ऑनेस्टी नहीं रहती है रिलेशनशिप में। ज़्यादा करके केसेस में आप यही जानने को आपको मिलेगा। तो ये बातें होती है। अगर हम जो हमारा पुराना जो पद्धति थी वो इतनी अच्छी तरीके से थी कि जिस वक्त में मतलब किस वक्त में क्या करना चाहिए और किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ये बातें वहाँ होती थी। और गृहस्थाश्रम में भी हमें बताया जाता था कि धर्म से ही हर चीज़ की जाए। जैसे धर्म से कमाना चाहिए, किसी से मतलब किस गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए, किसी का हक का नहीं लेना चाहिए, और धर्म से खर्च करना चाहिए। हालांकि अब कमा रहे हो धर्म से, पर खर्च अगर ऐसे गलत चीज़ों में कर रहे, जैसे कि मद्य में मतलब जो दारू होता है या फिर जुगार, ये जो इन चीज़ों में अगर आप उसका धर्म का अगर खर्च कर रहे हो तो ये गलत होता है। आपको जो खर्च करना है, और साथ ही में आपको आप 30 दिन में जितना आप कमाते हो 30 दिन में, उसमें से उस 30 दिन में एक दिन की जो कमाई होती है वो धर्म के लिए देना पड़ता है, धर्म कार्य के लिए देना पड़ता है, जिससे कि हमारे जो हमारा एक कर्तव्य होता है, सामाजिक कर्तव्य और एक धार्मिक उद्देश्य। तो ये बातें हैं। अगर आप का मतलब अगर आप 1% आपका जो भी है 30 दिनों में एक देते हैं, तो जिससे कि समाज में जो व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से चल रहे। तो काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी गहराई है इसमें सोचने वाली। तो अभी हम वेस्ट बंगाल आ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से फॉरेस्ट शुरू हो गया है, यही वेस्ट बंगाल है, और स्टेट हाईवे से चल रहे। तो शायद रास्ता आगे जाके सही हो या गलत हो पता नहीं, पर देखते क्या होता है। ये बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर आपको भी किस मतलब कोई अगर ऐसा लगता कि पॉइंट में मिस कर रहा हूँ, ये भाई मिले जिन्होंने मुझे नाश्ता कराया, उसके लिए उनका आभार मानता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं किसी तरीके का पॉइंट मिस कर रहा हूँ जो मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है बताना, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो आज हम वेस्ट बंगाल आ चुके हैं, और आज मुझे लगता है कि हम यही रुकेंगे, वेस्ट बंगाल ही। ये भाई मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया यात्रा के लिए, उसके लिए उनका आभार मानता हूँ। जैसे देख सकते हैं आप वेस्ट बंगाल का ये रास्ता किस तरीके से काफ़ी डैमेज है, इसलिए मैं स्टेट हाईवे से यात्रा नहीं करता हूँ। ऐसे रास्तों से साइकिल चलाना काफ़ी दिक्कत होता है, साथ ही में टायर का जो पंक्चर होने की चांसेस भी ज़्यादा होती है। ये चल रहा है वेस्ट बंगाल में। एक तो ये रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन होगा या फिर ऐसे ही होगा, पड़ा होगा सालों से। डेवलपमेंट देखे जाए तो इतनी ठीक तरीके से मुझे नहीं लग रही है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब जैसे सबको पता है यहाँ टीएमसी जो है उसका ट्रिब्यूनल कांग्रेस जैसा गवर्नमेंट है।
जो काफ़ी वायलेंस होता है यहाँ पे, उनकी वजह से उनके जो भी वर्कर्स है, पार्टी वर्कर्स, काफ़ी सारा डैमेज यहाँ पे होता है। तो ये इसलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मैं सोच में हूँ कि कैसा रहेगा माहौल। तो पिछली बार भी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि जो मकर संक्रांति के दिन साधु गए थे, उन पे यहाँ के जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं, उन्होंने उनके ऊपर हल्ला बोल दिया था। ये भाई मिले जिन्होंने मुझे यात्रा के लिए सहयोग किया, इसलिए उनका आभार मानता हूँ। तो अभी हम आ गए हैं इस मंदिर में, यहीं पे आज हम रुकेंगे, ये आज विश्राम करेंगे। तो आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।